आइटम जो बहुत जल्दी बनेगी, जिसका समय लगता है 7-8 घंटे, लेकिन वो 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, जलेबी और काजू की रबड़ी। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, एंजॉय कीजिए। ये 1 किलो अमूल का बुफेलो मिल्क है रबड़ी के लिए। मैंने इसको गर्म करके रखा था पहले से, इसको आग में चढ़ाए हैं, ये गर्म होते रहेगा। और दूसरी तरफ हम जलेबी का, ये देखिए, जलेबी के लिए उसका चाशनी बनाएंगे। ये लगभग 400 ग्राम चीनी है। 400 ग्राम चीनी में हम 200 ग्राम पानी मिलाएंगे। 200 ग्राम में 400 ग्राम चीनी में 200 ग्राम पानी है। ना हेडफोन थे, दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम लोग जलेबी का जो मिक्सर है वो तैयार कर लेते हैं। अब हम बैटर बना लेते हैं जलेबी के लिए। एक करीब 100 ग्राम मैदा, अमूल दूध से जमाई गई दही जो 4 टेबल स्पून डालेंगे। जैसे कि मार्केट में जो जलेबी मिलती है थोड़ा सा खट्टापन रहता है उस पर, ये उसको खट्टापन लाने के लिए दही। और ये हाफ स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको मिलाएंगे जेंटली। बीच बीच में दूध को भी चलाना है, याद रखना है, नहीं तो दूध ना जल जाए। बहुत सावधानी पूर्वक। इसके साथ में आपका और जो चाशनी बन रहा है उसे भी, चाशनी में हम इसमें क्रिस्टल ना जम जाए उसके लिए एक आधा नींबू का रस डालेंगे, बस इतना सा। इससे जो शुगर में जो क्रिस्टल जम जाते हैं थोड़ा ठंडे होने पे, वो नहीं जमेगा, इससे खट्टा नहीं होगा, उसका टेंशन न मत लीजिए। इससे सीरा जो चाशनी है वो अच्छा रहेगा। ये जो ये जो बन रहा है इसको धीमे धीमे थोड़ा पानी मिलाएंगे और बैटर को तैयार करेंगे। दूध पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। इसको हमेशा ध्यान में रखना है आपको जिस वक्त आप बैटर बनाएंगे। इसमें लम्प्स ना रह जाए, इसे अच्छा से बीट करना पड़ेगा।
इसमें थोड़ा सा केसर का जो भिगा के रखे थे हम लोग, केसर का कलर के लिए थोड़ा ऐड करेंगे। इससे बहुत बढ़िया बाज़ारों वाली जो जलेबी की रंग होती है वो आएगी केसर के रंग के साथ। ये देखिए कितना सुंदर और बढ़िया रंग आ रहा है इसका। तो दूध को चला लेते हैं। देखिए इसके ऊपर रबड़ी जम रहा है धीमे धीमे। इसको थोड़ा सा धीमे करेंगे कि नीचे से आंच उसका रहे लेकिन ऊपर में थोड़ा सा रबड़ी जमते रहे उस हिसाब से। और इसी साथ अमून थोड़ा सा शुगर को जो चाशनी है, चीनी की चाशनी, उससे देख लेते हैं। इसे भी उतना ही ठीक रखना है, इस तरह से देखना पड़ेगा। इसे चाशनी को ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा। पतला करेंगे तो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मोटा हो जाता है। अगर मोटा हो जाए तो वो जलेबी के अंदर ठीक से वो चूस नहीं पाएगा, जलेबी के अंदर ठीक से जाएगा नहीं। इसलिए उसको उसके हिसाब से रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पतला, ज़्यादा पतला नहीं। ये आपका बैटर भी तैयार है। देखिए बैटर का जो एक कंसिस्टेंसी है, देखिए इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ब्रेक नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, इस तरह से होना चाहिए। हमारा ये शुगर सिरप तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं। अभी जो रबड़ी है, रबड़ी 1 लीटर दूध का है। इसे पहले हम तो पका के रखे थे, फिर कंटिन्यू सब दिखाने के लिए किए हैं। अब इस पे जो भी मिर्च डालने का है वो डालेंगे। काजू की रबड़ी है तो काजू थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। काजू को क्रश कर लेंगे, थोड़ा क्रश रहेगा, थोड़ा पाउडर रहेगा। ये जो है, ये कौन पूछ रहे हैं? ये जलेबी है और काजू की रबड़ी है। जो का जलेबी बनता है मार्केट में, उसको कम से कम 6 से 7 घंटे फ्लपिंग करने में लगता है। और ये जो आज जो बना रहे हैं हम, इसको जस्ट आप 20 मिनट से बना सकते हैं अपने घर पे, अपने घर के सामानों के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं, आप फिर से देख सकते हैं इसको रिवाइंड करके। रबड़ी भी जो है, काजू की रबड़ी, ये भी यूनिक चीज़ है। हर जगह रबड़ी मिलता है लेकिन काजू की रबड़ी नहीं मिला होगा आपको। आप इसे ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, फिर बताइएगा मुझे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काजू को रखा था, अब काजू को थोड़ा पेस्ट कर लेंगे। रबड़ी के लिए जो काजू रखे हैं हम लोग, काजू को पेस्ट कर लेते हैं। हमारा काजू पेस्ट होकर तैयार है। अभी रबड़ी में मिलाएंगे हम। रबड़ी में थोड़ा केसर का फ्लेवर डालते हैं, केसर का कलर। इंग्रेडिएंट्स रिपीट करने बोल रहे हैं भाई, ज़रूर करेंगे। रबड़ी के लिए 1 किलो दूध, अमूल का बुफलो मिल्क जो गाढ़ा होता है, फुल क्रीम, वो लिए, ठीक है। उस पर उसको गर्म कर रहे हैं। उसके बाद उसमें काजू रबड़ी है तो काजू को हम अच्छे से पाउडर कर लिए हैं। इस पाउडर को अब इस रबड़ी में ऐड करेंगे। जलेबी का जो इंग्रेडिएंट्स है, पूछ रहे हैं भाई साहब, ये बैटर बनाया हमने। 100 ग्राम मैदा है इसके अंदर,
4 टेबल स्पून दही है और टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स है और केसर का कलर है। काजू जो है, काजू 150 ग्राम के काजू हैं। 1 किलो दूध में 150 ग्राम का काजू, 150 से 200 ग्राम, मापे तो नहीं लेकिन 200 ग्राम तो हो जाएगा। 200 ग्राम काजू लिए हैं। जो घर में आपका इंग्रेडिएंट्स है वो आराम से बना सकते हैं। जिस तरह देखिए रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी साइडों में जम रहा है, जिस तरह से लच्छेदार रबड़ी जम रहा है। अब इसमें काजू का पाउडर अभी हम मिलाएंगे। तो कुछ आहिस्ते आहिस्ते मिलाते रहिए और पकाते रहिए। एक किलो दूध में 200 ग्राम काजू है। स्वाद अनुसार थोड़ा सा चीनी दिया गया है। काजू के साथ पाउडर हो चुका है वो, क्योंकि चीनी का पाउडर जल्दी गल जाएगा उसके कारण साथ में दे दिया गया है। चाशनी का पोजीशन चेक कर लेते हैं एक बार। चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है। आइए, ये जो चाशनी का थिकनेस है, एक लेयर जो जम रहा है इस तरह का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला। ये मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट है। इसे अब स्टॉप करते हैं, बाद में थोड़ा चढ़ा लेंगे, क्योंकि गरम गरम जलेबी हल्के गरम चाशनी में ही डाला जाता है। ठंडे चाशनी में डालने से जलेबी के अंदर शुगर का जो सिरप है वो अंदर नहीं जाएगा। इस छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करके बनाइएगा तो फिर कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये किस तरह से लच्छेदार बना है, इतने सुंदर, बढ़िया। देखिए ये ठंडा होगा और भी गजब का। इतना सारा पाउडर जो है वो 200 ग्राम काजू डाले हैं और शुगर भी था साथ में, क्योंकि शुगर पाउडर करके डाले हैं साथ में, क्रश करके डाले हैं। पाउडर ज़्यादा रबड़ी जो है थिकने किसके लिए, मोटा के लिए, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है। पूरा काजू रबड़ी है तो काजू थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये प्योर काजू रबड़ी है। केसर जो है मैंने 20, उसके जो छिलके आते हैं 20 लिए हैं, उस चीज़ से ये कलर आया हुआ है। शुगर कितनी डालना है? शुगर स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप। मेरे हिसाब से जो दूध है वो बुफेलो मिल्क है, ठीक होता है, और काजू भी है। शुगर 1 किलो में 200 काजू, तो 150 ग्राम शुगर डाला है मैंने, लगभग 150 ग्राम की तरह। रबड़ी को रिपीट करना है। देखिए कितने शानदार लच्छेदार रबड़ी जमी है। सिर्फ काजू है और दूध है और केसर है और थोड़ा सा चीनी दिया गया है। ये पूरा शरीर के लिए संतुलित। घर में बच्चों को खिलाइए, बड़े बुजुर्ग को खिलाइए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। घर पे आप अपने हाथ से बना रहे हैं, आपके सामने। पानी में भिगोया कि मिल्क में? वो मिल्क में भिगा हुआ था। कैसा? केसर जो है वो मिल्क में भिगा के रखे थे। गुनगुना दूध, थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध में केसर का पत्ता डाल दिए थे, वो भिगकर ऐसा आ गया है। कलर इतना सुंदर। रबड़ी में मिल्क कितनी है? रबड़ी में मिल्क कितनी है? हमारी रबड़ी तैयार है। अब इसे एक साइड में रखते हैं, ये ठंडा होगा। हमारा शुगर सिरप देख लेते हैं एक बार फिर से। ऑलमोस्ट डन। ठीक है, शुगर सिरप को अलग कर लेते हैं, इसे यहाँ रहने दीजिए। अब बारी है जलेबी की, है ना?
अब जलेबी बनाएंगे। एक सेकेंड, इसको जगह चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इस तरफ नहीं तो एग्रीमेंट बता दीजिए कब। ये है अमूल घी। मैं पर्सनली इसे आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही नेचुरल तरीके से हम लगभग इससे तो हम बचपन से खा रहे हैं। क्या बताऊं, इतना सही चीज़ है। बड़ा चम्मच घी निकालने के लिए, हाँ दे। इसको हम लगभग 250 ग्राम घी डालेंगे। घी में तला हुआ जलेबी, इसका स्वाद ही बहुत गजब का होता है। बनाइए घर पे इस लॉकडाउन के पीरियड पे, अपने फैमिली को, बच्चे को खिलाइए, पूरा परिवार खुश। बाज़ार से भी अच्छा, फ्रेश। लगभग 250 ग्राम अमूल घी मैंने यूज़ किया है। अब बेटर देख लेते हैं। बेटर का कंसिस्टेंसी देखिए, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इस तरह का बेटर होना चाहिए, और कहीं लम्स भी नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस बेटर में, जलेबी का जो बेटर है, 100 ग्राम मैदा, 4 टेबल स्पून कर्ड और छोटा टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये 3 चीज़ें, और केसर का कलर है। इस लॉकडाउन के पीरियड में इससे बेहतर स्वीट और कुछ नहीं हो सकता। दूध है जो रबड़ी बन रहा है, और जलेबी गर्मा गर्म रबड़ी के साथ मज़ा ही आ जाएगा। इसे खाइए और खिलाइए, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। कृपया इंग्लिश में या हिंदी में पूछिए, उस लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है। अब जो दुकानों में बनती है वो एक तरह कपड़ा में बनाते हैं, वो तो हो नहीं पाएगा। उससे अच्छा आपके घर में जो सॉस की बोतल होती है, चाउमीन वगैरह खाते हैं, जो टमाटो सॉस वगैरह रखते हैं, उस चीज़ से हम बनाएंगे जलेबी, देखिएगा। इस तरह का थिकनेस आना चाहिए, देख सकते हैं आप। चलो बहुत बढ़िया। जो थोड़ा लगा हुआ है वो भी निकाल लेते हैं बढ़िया से। जलेबी बटर में क्या क्या रिपीट है? देखते हैं, घी जो है, घी तैयार है। थोड़ा सा और टेम्परेचर आ जाए। रबड़ी देखिए, आइए, ठंडा हुआ है। किस तरह लच्छेदार रबड़ी, इतना सुंदर। जस्ट 20 मिनट पे जलेबी और काजू की रबड़ी, जस्ट 20 मिनट्स। ये सुनने में ही इतना अच्छा लगता है, तो खाने में कितना अच्छा होगा जानिए। हमारा घी तैयार है, थोड़ा ज़्यादा गर्म है।
उसको तो देखिए, इससे जलेबी डालेंगे ना कोई दिक्कत आएगी ना कुछ। पहले एक हो सकता है ख़राब हो जाए आप उनसे, लेकिन दूसरी बार बहुत अच्छा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। दूसरा डालते हैं। देखिए किस तरह से ऊपर आ रहा है वो। इसको तो ध्यान रखिएगा, हमेशा हल्की आंच में रखिएगा। घी ज़्यादा गर्म ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा। बहुत ही आसान, बहुत ही सुविधा है। मैं एट प्रेजेंट महाराष्ट्र भुसावल में हूँ। यहाँ पे लॉकडाउन तो बहुत सीरियस तरीके से लिया गया है। मैं अभी महाराष्ट्र भुसावल में हूँ। यहाँ तो लॉकडाउन बहुत सीरियस तरीके से लिया गया है। थोड़ा सा पार्टिसिपेट आप लोगों के लिए। क्रिस्पी जलेबी विथ काजू की रबड़ी, ये अपने आप में एक गजब है। घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। चाशनी को नज़दीक ले लेते हैं। अब जलेबी को पलटते हैं। क्वेश्चन आ रहा है। रबड़ी की रेसिपी प्लीज। अनीता अग्रवाल जी पूछ रहे हैं रबड़ी का रेसिपी। हम बता चुके हैं, फिर भी बता रहे दोबारा। 1 किलो अमूल का बफेलो मिल्क लिए हैं, उस पर 200 ग्राम काजू का पाउडर, 150 ग्राम शुगर का पाउडर ऐड किए हैं। साथ में केसर, केसर का जो भिगा के रखे थे, केसर का जो पानी है दूध में भिगा के रखे थे उसको ऐड किए हैं। आइए, जलेबी हो चुका है, इसे निकालते हैं। इसको चाशनी में डुबो के रखेंगे। चाशनी डूबने दीजिए, तब तक हम दूसरा डालेंगे। फिर कितना देखिए कितना सुंदर, इस तरह से बनाइए। सॉरी, कुछ भी अगर कोई दिक्कत हुई होगी वो इंटरनेट की वजह से हुई है। हमारी जलेबी और काजू की रबड़ी आज का जो रेसिपी हम बना रहे हैं, और भी अलग अलग अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर बनाऊंगा उसको और बताऊंगा भी आपको उसकी रेसिपी। आइए प्लेटिंग करते हैं।
और एक बार और एक टिप छोड़ देते हैं तो प्लेट अच्छा से भर जाएगा। इसकी हाय गाइस, हमारा जलेबी और काजू की रबड़ी बनकर तैयार। आपके 20 मिनट में इतना लाजवाब, इतना बेहतर खाना और क्या बोल सकते हैं। आइए टेस्ट करते हैं जलेबी विद काजू की रबड़ी। वाह, मज़े ही आ गया। आप भी बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए। खुश रहिए, लॉकडाउन में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते। फिनिश।